बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं आज अखरोट का हलवा बना रही हूँ और ये मेरे पास अखरोट है और ये भी अखरोट जो है ये समझो 1.5 किलो अखरोट था। 1.5 किलो अखरोट को मैंने ये मोटा मोटा दरदरा से ये मैंने देखो ना ऐसे, आप बेशक अगर आपके पास जूसर हो तो आप उसमें करो, उसमें जो जूसर की छोटी डब्बी होती है ना उसमें ये आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। अगर ना हो तो ये लंगरी में भी कर सकते हो, ठीक है। किसी रुमाल में भी डाल के उसको कूट सकते हो। तो मैंने इसी तरह दरदरा सा मोटा मोटा मैंने इसको पीसा है। और ये जो अखरोट है बस इतना मुझे चाहिए। ये मैंने छील के और इसमें जाएगा दूध और ये सूजी और ये ज़बरदस्त से मैंने ये अखरोट का हलवा बनाना है स्पेशल व्यूअर्स आप लोगों के लिए। इसकी पूरी रेसिपी देखो। अब मैंने सबसे पहले इसमें डाल लेंगी और ये जो अखरोट का हलवा है इसको मैंने घी में बनाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने घी डाल दिए और इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डलता, ठीक है। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई ज़्यादा पसंद करते हैं कोई कम पसंद करते हैं। और मेरे पास ये है 1.5 किलो अखरोट और अखरोट को मैंने 1.5 किलो छील के तो 1 किलो रह गए हैं, ठीक है। उसको मैंने मोटा मोटा क्रश किए हैं और इसमें अभी सबसे पहले मैं डालूँगी सूजी। और सूजी जो है ना वो भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी और इसलिए कि ये सिर्फ अखरोट का हलवा बनाना है, लेकिन मैं 1 पाव तक इसमें सूजी डाल दूँगी। इसको ना अच्छी तरह छानना है इसलिए कि ये सूजी में अक्सर कोई ना कोई या कीड़ा वगैरह या कोई चीज़ भी हो ना तो वो रहते हैं। ये लेना तो लिया तो मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी सूजी ली है, लेकिन फिर भी ये मोटी है ना तो इसकी छन्नी की ये जो छन्नी है ना ये पतली है तो ये जो है ना फिर इस तरह निकलती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लाजमी है इसको हर चीज़ को सफाई करना छानना तो ये लाजमी होते हैं। इसमें कभी कभी दाल भी होते हैं, फिर हलवे में दाल जो है ना वो सख्त रह जाते हैं तो फिर अच्छा बिल्कुल नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो मेरे पास 1 पाव सूजी है ना इसी तरह मैं छान के साफ़ सुथरा करके और इसकी अच्छी तरह भी मैंने इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह बुनाई इसलिए करेंगे कि ये जो हमारी सूजी है ना ये बिल्कुल पक जाए। और ये 1 पाव हमने इसमें सूजी डाली है, सूजी मोटी वाली सूजी है। और आपने जब भी अखरोट की रेसिपी बनानी हो तो इसमें आपने मोटी सूजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल कच्ची सूजी नहीं छोड़नी इसलिए कि अखरोट जो है ना उसमें भी ये भी मैंने इसी में अच्छी तरह पकाना है, ठीक है, ताकि ये अखरोट और ये अच्छी तरह ये इसकी बुनाई हो जाए, ठीक है। ये देखिए इसी तरह भी इसका कलर चेंज करेंगे जो इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। और इसमें मैं डालूँगी अभी 1-2 इलायची, ताकि इलायची में भी अच्छी इलायची की इसकी खुशबू होती है, अच्छी जायका होते हैं और मैं हर चीज़ में इलायची ज़रूर डालती हूँ। अभी ये जो सूजी है ना इसकी बहुत मीठी मीठी सी खुशबू आ गई है और इसने कलर अपना थोड़ा चेंज किए हैं। अभी मैंने इसमें डालना है अखरोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बिल्कुल ताज़ा अखरोट है इस सीज़न का और ये बड़े दूर से आए हैं, ठीक है। और उधर से हम हर साल मंगाते हैं और ये सर्दियों के समझो स्पेशल रेसिपी मैं बना रही हूँ। और ये इतनी मज़े के अखरोट का हलवा बनता है, इसके सूजी का नाम हमने बिल्कुल नहीं देना, ये अखरोट है और अखरोट के हलवा हमने बनाना है, ठीक है। और इसमें अभी इसकी अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे अखरोट की, ताकि इसके भी जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर देखो अखरोट जब हम कच्चा खाते हैं ना वीवर्स तो अक्सर हमारा जो गला है ना ये ख़राब हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं। जिसने भी अखरोट खाना हो, अखरोट बहुत फ़ायदे की चीज़ है दिल के मरीज़ के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, शुगर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने ना क्या करना है, और जिसके घर में ओवन है तो ओवन में गर्म करें, अगर जिसके पास ओवन शोवन नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो तवा डाल देंगे। जब तवा गर्म हो जाए ना और फिर उसमें जितने आपने अखरोट खाना है, 3 खाना है, 4 खाना है, 2 खाना है, वो उसके ऊपर रख के ऊपर एक ढक्कन दे देना ताकि उस वो जिस तरह ओवन में रहे ना उसी तरह रहें। तो वो आप 5 मिनट के बाद ताकि अखरोट अंदर से गर्म हो जाए और वो खाएँ सुबह, वो बहुत आपको फ़ायदा देगा और बहुत फ़ायदे की चीज़ है।
और ये देखो मैं बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ ना जो हमारे अखरोट है उसके भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो भी तकरीबन उसकी भी बुनाई हो गई है। ठीक है, और बिल्कुल कम आग पे मैं बना रही हूँ इसलिए कि इसको हमने जलाना नहीं है और इसको सिर्फ हमने खूबसूरत सा अच्छा सा कलर देना है और इसको पकाना है। और ये जब अखरोट और सूजी और आटा हो ना, वो जब खुशबू उसकी अपना खुशबू आए ना, तो समझो आपका जो रेसिपी है ये तैयार होने वाली है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी भी हस्बे ज़ायक़ा आपने डालनी है, आप जितना मीठा पसंद करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी को भी साथ मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे ऐसे, इसी तरह ना, ताकि ये चीनी जो है ना ये मिक्स हो जाए। जब गर्म होगी तो ये पिघलेगी भी जल्दी। और इसमें आपने बस अखरोट का हलवा जब आपने बनाना हो ना, तो आपने इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी हो, बादाम पिस्ते वगैरह ये आपने नहीं डालने, इसलिए कि इसमें सिर्फ अखरोट ही होते हैं और ये अखरोट का स्पेशल हलवा होता है। यकीन माने, अगर ये आप ना ये मुल्तान की तरफ जाएं, ये दिखते हैं, अगर इस तरह हलवा आप ले लें तो ये बहुत महंगा होता है। ठीक है, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मिक्स करने के लिए, तो ये मिक्स हो जाएगी। पहले इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। ठीक है, ये देखिए इन चीज़ों के ऊपर टाइम तो लगता है, लेकिन ये है ना, ये समझो सेहत का ख़जाना है। और अभी इसमें जाएगा दूध। इसमें कम से कम 1 किलो अभी मैंने इसमें दूध डालना है। ठीक है, कोई भी हो, अगर आपके पास खुला दूध हो तो खुला भी डाल सकते हो, मिल्क पैक हो ये भी डाल सकते हो ना, लेकिन दूध इसमें ज़रूर जाएगा। अगर जिसके पास खोया हो और बर्फ़ी खोया, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऐसे, ताकि ये सूजी और अखरोट ये अलग-अलग हो जाए ना, दाना दाना हमारी ये जो हलवा है ये ज़बरदस्त से दाना दाना बन जाए। ठीक है, इसमें और भी डाल देंगे इस अखरोट को और इसमें हमने पकाना है समझो। ठीक है, अब बस मैंने इसमें 1 किलो दूध शामिल कर दिए, इसको अभी पकाएंगे, पकाना शुरू करेंगे। अब समझो इसकी पकाना शुरू हो गई है। ठीक है, ये देखिए ऐसे। अभी देखो व्यूअर्स, हमारा जो हलवा है ना, इसमें दूध सारे खुश्क हो गए और अब ये इसको हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह। ठीक है, इतनी इसकी बुनाई करनी है ताकि ये हलवा खुद कढ़ाई छोड़ दे और ये पक जाए, तो ये खुद बताएंगी कि अब मैं तैयार हो गई हूँ। और ये देखो ये अभी कढ़ाई छोड़ रही है। ठीक है, ये अखरोट के हलवा ऐसे बनते हैं व्यूअर्स, और ज़रूर बनाया करें अखरोट के हलवा। ये देखो हम लोग जो डॉक्टरों को इतने इतने पैसे देते हैं, डॉक्टरों पे लगाते हैं, अगर हम अपनी खुराक सही रखें ना, तो हम कभी भी बीमार ना हो। तो हम लोग जो है ना खुराक के ख्याल नहीं रखते और डॉक्टरों के पास जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी माशाल्लाह ये जो है ना हमारे पास अखरोट था, वो भी अभी अपना ऑयल छोड़ देगा और जो मैंने घी डाले हुए ना, वो घी भी इंशाल्लाह इसमें अभी अपना असर दिखाएंगे। ठीक है, ये देखें इसी तरह ना मज़ेदार ज़बरदस्त हलवा बनेगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जब भी हलवा बनाते हो, चाहे वो कोपे के हो, चाहे वो नारियल के हो, जिस चीज़ के भी हो ना, कोशिश किया करें कि लोहे की कढ़ाई में ये, या मेरे पास तो ये नॉन स्टिक के हैं, लोहे के नहीं उठाई, लेकिन अक्सर जब हम लोग इसमें बनाते हैं इससे बेहतर उसमें बन जाते हैं।
और उसमें बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। लेकिन इस पर भी माशाल्लाह ये देखो, अभी ये हलवा ख़ुद बता रहे हैं कि मुझे कहो और मुझे उतारो चूल्हे से, जल्दी करो। ये इतनी ज़बरदस्त, ये देखें ये, और इतनी अच्छी। नारियल का जो हलवा होता है वो भी तकरीबन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। और आपने इसमें अगर आपने थोड़ा सूजी डालना है ना उसमें नारियल में, वो भी तकरीबन ऐसे ही बनते हैं। और अखरोट का हलवा भी तरीका इसके एक ही है, ठीक है। ये देखें, लेकिन बुनाई अभी हमने इसकी करनी है अच्छी तरह। और ये देखें व्यूअर्स, इसने अपना कलर देखो डार्क कर दिए हैं। और ये जितनी इसकी बुनाई करोगे उतनी यकीन मानो नरम मुलायम हलवा बन गए हैं, इतना ज़बरदस्त हलवा बन गए हैं। और एक ये जो अखरोट का हलवा है ना, तो ये अगर आप पूरे साल के लिए भी रखें ना, इसको अच्छी तरह पकाई हो जाए तो फिर ये कभी ख़राब नहीं होती। ये मिठाई के तौर पे भी आप अक्सर, अगर आप बड़े बड़े शॉपों में जाएं, जो मिठाई के शॉप होते हैं ना, तो उसमें अक्सर ये जो है ना, ये कोपे की मिठाई और या अखरोट बादाम की मिठाई ये स्पेशल होती है। ये वही चीज़ बन गई है। ये देखें, तो ये बिल्कुल ये आपस से अलग-अलग हो रही है, ठीक है। ये जुड़ेगी नहीं बिल्कुल। ये देखें, है ना हमारी ज़बरदस्त अखरोट का हलवा। पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करें व्यूअर्स, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और रोज़ाना के आपको अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे अगर आप इस रेसिपी को देखेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह आप भी पकाएंगे अपने बच्चों के लिए। और ये बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, सेहतमंद होते हैं। और अपना सेहत बनाएं और बच्चों को भी खुश कराएं। इस तरह अखरोट बंदा कच्चा नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। देखो इसने खुद कढ़ाई छोड़ दी है ना, ये देखें। बस हमारा हलवा तैयार हो गए हैं, ठीक है। इसमें और किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतनी ज़बरदस्त है।